So hello viewer, welcome to all of you to my YouTube channel Out of Box with अनिल पांडे। और जैसा कि मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो आप तक अपलोड किया है रिगार्डिंग सरजापुर ईस्ट बेंगलोर कि वहाँ पर क्या क्या न्यू लॉन्च हुए हैं फ्लैट को लेके या विला को लेके, तो उसमें से एक ये था कि नाम्बियार डिस्ट्रिक्ट 25। जैसा कि नाम्बियार जो है बिल्डर, ये भी बेंगलोर ईस्ट में इनके काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं और इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं, विच यू कैन सी। ऑलवेज आई से टू वियर कि किसी भी बिल्डर की हिस्ट्री जानने के लिए उसके प्रीवियस जो उसने अपार्टमेंट बनाए हैं वो कैसे हैं ज़रूर विजिट करें, सो दैट कि यू विल गेट ए करेक्ट फीडबैक। जो लोग वहाँ रह रहे होंगे वो बताएंगे कि भाई इन्होंने, ये बिल्डर है, इसने टाइमली डिलीवरी किया या नहीं किया, वेदर इसके लीगल डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, कोई एनजीटी वगैरह में तो ये बिल्डर इसका रिकॉर्ड तो इसका गलत नहीं है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियली तो कोई फ्रॉड का तो नहीं है। सो ये चीज़ें जो है बायर्स के ऊपर जाती है, क्योंकि बायर्स का ही हार्ड एंड मनी है जो अपने घर को तलाशने के लिए एक अच्छा लोकेशन के लिए और सेफ़ मनी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी फ्रॉड बिल्डर से हम जो है के पास जाएं और अपना हार्ड एंड मनी वहाँ बुक करें। सो ये चीज़ें पहले चेक करनी है। 4 चीज़ें, आपकी लोकेशन चेक करना है, दूसरा लीगलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट चेक करना है, रिगार्डिंग बिल्डर का हेल्थ मीन्स फाइनेंशियल हेल्थ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना है, क्या बिल्डर टाइमली दे रहा है। रेरा के हिसाब से तो 4 साल होता है, कोई बिल्डर ऐसे होते हैं शुरू में आपको बुक तो कर लेंगे लेकिन वो डिलीवरी देते हैं 10-10 साल लग जाते हैं। कई ऐसे बेंगलोर में हज़ारों बिल्डर पड़े हुए हैं, हालांकि नाम्बियार उसमें नहीं है, नाम्बियार काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है, बट अल्टीमेटली चेक जो है आपका चेकलिस्ट वो आपको ही परफॉर्म करना है। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। एज आई टोल्ड, ईस्ट बेंगलोर सरजापुर is now growing in residential side. After announcement of the Swift City, so much infrastructure is going to follow this side. Already metro connectivity third phase जैसा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट साइड से मिल रहा है, द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 2026। और यहाँ पर रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस और ये इनकी तो भरमार है। और जब स्विफ्ट सिटी आएगी तो थर्ड आईटी हब आफ्टर आईटीपीएल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो आप जान सकते हैं जब जहाँ पर इतना लैंड पार्सल गवर्नमेंट ने स्विफ्ट सिटी के लिए ऑलरेडी रखा है, तो वहाँ पर कितनी 1000 कंपनियाँ आएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी और फैमिली वाइज आल्सो एंड ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दिस एरिया इज़ विल गिव यू इमेंस ग्रोथ। तो लेट अस टॉक नाउ ऑन नाम्बियार डिस्ट्रिक्ट 25। ये लग्जीरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और जस्ट अभी बिफोर 2 मंथ पहले लॉन्च हुआ है। इसका लोकेशन जो है मुथनल्लूर जो है क्रॉस एट सरजापुर रोड पे ये लोकेटेड है बेंगलोर में। दिस प्रोजेक्ट इज़, एज आई टोल्ड यू, डेवलप्ड बाय नाम्बियार बिल्डर्स, ए रिनोन्ड इन द फील्ड ऑफ द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन बेंगलोर। प्रोजेक्ट की जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। लोकेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही एक्सेलेंट लोकेशन पे ये लोकेटेड है। यू कैन से यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी पास में है और आपका विप्रो टेक ऑफिस, टेक पार्क एंड आरजीए टेक पार्क एंड इको वर्ल्ड, इको स्पेस, दीज आर पास में है। मणिपाल जो हॉस्पिटल है सरजापुर का वो पास में है। एंड रेप्यूटेड जो स्कूल्स हैं लाइक ग्रीनवुड हाई स्कूल और कैम्ब्रिज हाई स्कूल और डीपीएस, ये सब सरजापुर में इसके विदिन 4-5 किलोमीटर है। सो एंड आल्सो मेट्रो कनेक्टिविटी एज आई टोल्ड इन इंट्रो। ये बेसिकली बहुत ही एक्सेलेंट लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। 100 एकर्स इनका पार्सल ऑफ लैंड है। अपार्टमेंट में जो ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं, 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK लग्जीरियस अपार्टमेंट विद मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड 100% वास्तु के हिसाब से ये लेके आ रहे हैं। 80% इनका ओपन एरिया है। एमिनिटीज़ में क्या क्या फीचरिंग है वो मैं बता रहा हूँ। 40 टॉप नॉच एमिनिटीज़ ये लेके आ रहे हैं और जिसमें कि नॉर्मली होता ही है ग्रांड स्विमिंग पूल, ग्रांड बास्केटबॉल कोर्ट एंड क्रिकेट पिच एंड अदर सो मैनी 41 cities 40 इंक्लूड, सो जॉगिंग पार्क, जॉगिंग ट्रैक, सो मैनी एमिनिटीज़ आर देयर। लैंड एरिया जैसा कि मैंने बताया 100 एकर्स ऑफ पार्सल ऑफ लैंड है। 80% इनका ओपन एरिया है। उसमें आपको सीनियर सिटीजन गार्डन, लैंडस्केप, ग्रीन काफ़ी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी वाइज एज आई टोल्ड एक्सेलेंट
excellent connectivity via the Chandapura Dom Sandra Road with the upcoming Yellow Line metro station nearby, जिसका कि मैंने बताया 2026 से बिगनिंग में इसका वर्क चालू हो जाएगा। सो यू कैन whoever want to invest, सपोज एंगर हैं 2 BHK, अगर उन्होंने ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अभी और लॉन्चिंग में, जब अभी चूँकि 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ है, एज आई टोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट सरजापुर, तो अगर जो इन्वेस्टर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं तो भी उनको फर्दर विदिन 2-3 ईयर्स में 30-40% यील्ड आप समझ सकते हैं। दूसरा, रेंटल इस एरिया में बहुत ज़्यादा होगा, अगेन बिकॉज मारथली इज़ नॉट हैविंग एनी प्लेस फॉर एनी, ऑलरेडी कंजस्टेड हो चुका है, एंड यू नो, एंड देन रेंटल जो भी है मारथली का रेंटल, जब ITC स्विफ्ट सिटी अनाउंस हो जाएगा, थर्ड ITC यू नो पार्क इधर जो है आफ्टर ITPL एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जब इधर रेजिडेंशियल यू नो प्रोग्रेस होगी तो यहाँ का रेंटल भी काफ़ी जाएगा, एंड जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो ऑलरेडी एस्केलेट होगा। अभी आपको कम प्राइस में मिल सकता है, आफ्टर 2-3-4 ईयर डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू शूट मोर देन 40%। एंड एज वाटर प्रॉब्लम, वाटर पे भी मैंने, वाटर स्कॉर्सिटी जो बेंगलोर में अभी समर स्टार्ट होती है, लास्ट फरवरी से हो रही है, तो वो आप देख ही रहे हैं, एक एक टैंकर जो है आपको, जहाँ पे भयंकर वाटर की प्रॉब्लम है, लाइक मादेपुरा और मारथली एरिया और ये बेलंदूर, यहाँ पर एक एक टैंकर की कास्ट अभी 3000 यू नो रुपीज़, अब 6,000 लीटर ऑफ एक टैंकर की कीमत, मतलब चारों तरफ, चाहे आप नॉर्थ बेंगलोर देख लें या सेंट्रल बेंगलोर देख लें या सभी तरफ पानी की, तो एक एरिया ये सरजापुर जो है अभी अनटैप्ड है। हो सकता है यहाँ पे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ हो, उतनी ज़्यादा अब स्विफ्ट सिटी हो, तो आगे की तो कोई कह नहीं सकता, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया, दिस एरिया डजंट हैव उतना पानी का इधर प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अब बता देते हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया 2 BHK 1195 स्क्वायर फीट, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट SBA सुपर बिल्टअप एरिया, एंड इसके बहुत से कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, लेकिन ये जो स्टार्ट हो रहा है 1200 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 CR ऑनवर्ड, 2.5 BHK 1375 सुपर बिल्टअप एरिया, जिस और इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हैं, काफ़ी हैं, तो इसका प्राइस ये स्टार्ट उसी रेशियो से आप लगा सकते हैं। एंड इसमें 3 BHK का जो साइज़ दिया है 1517 स्क्वायर फीट एंड रेंजेस अप टू 1917 स्क्वायर फीट, तो इसमें काफ़ी रेंज है। 3.5 BHK इज़ मोर लार्जर, एंड इसमें भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, 2067 स्क्वायर फीट से लेकर 2157 स्क्वायर फीट। 4 BHK लार्जर 2512 स्क्वायर फीट इसका जो है, तो प्राइस लगभग आप देख लें कि नियर अबाउट यू कैन से अभी भी आपको 11,000 स्क्वायर फीट के से लेकर 12,000 स्क्वायर फीट के बीच में प्राइस मिल जाएगा। सो ऑलरेडी इसका पॉजिटिविटी ये है, पॉजिटिव एक तो लोकेशन एक्सेलेंट है, दूसरा अभी ये जस्ट प्री लॉन्च हुआ है, 2 महीने पहले इसकी लॉन्चिंग हुई है, मेट्रो कनेक्टिविटी इस एरिया में आ रही है, सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर विल फॉलो आफ्टर द स्विफ्ट सिटी अनाउंसमेंट। सो अल्टीमेट choice is of wire. My motto is here because so many people come and give the information, न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कोई अच्छे प्रोजेक्ट हों वो मैं आप तक लेके आऊँ। एज़ यू नो बेंगलोर इज़ ए सिलिकॉन वैली, जहाँ पर काफ़ी स्टेट से बहुत से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा यहाँ पर आते हैं और अपनी एक इन्फॉर्मेशन, उनका आधा टाइम तो इसी में, क्योंकि घर देखना एक दिन का काम नहीं होता है, घर देखने के लिए काफ़ी रिसर्च वर्क चाहिए होता है, आपको बिल्डर का पता करना है वेदर इट इज़ नॉट ए फ्रॉड बिल्डर, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है या नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोई इशू तो उस लैंड में नहीं है, ये सब काम आपको रिसर्च वर्क आप पहले कर लें, विजिट कर लें उस एरिया को, अपने फैमिली और अपने प्रोफेशन के हिसाब से चूज़ कर लें वेदर दिस एरिया इज़ सुटेबल फॉर मी और मेरे ग्रोथ पॉइंट ऑफ के व्यू के हिसाब से ये क्या है, यहाँ रेंटल वैल्यू क्या है। हालांकि सरजापुर में जब इतना बड़ा डेवलपमेंट सब आ रहा है तो रेंटल
रेंटल वैल्यू बहुत होगी और यहाँ पर रेंटल भी यील्ड मिल सकती है और आपको ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी कुछ इसमें फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग लग्जीरियस अपने लिविंग के लिए ले रहे हैं तो उनके लिए कनेक्टिविटी और एक्सीलेंट स्कूल्स, रेप्यूटेड हॉस्पिटल, कॉलेजेस, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन लाइक मेट्रो और BMTC, ये सब काफ़ी अच्छी इस वाटर का प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया इस एरिया में अभी वाटर नहीं है, वाटर का उतना प्रॉब्लम नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑल द पार्ट ऑफ Bangalore. So you can look out. Ultimately decision is yours. So viewer, how you like this video, let me know through comment box, and also my request, kindly subscribe my channel so that it can reach to larger people who search house in the Bangalore.